I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. ऑलराइट सो एवरीबडी, इट्स बिन लॉन्ग टाइम की कोई राइड वाइड नहीं हुई। और ये राइड हमने बड़ी ही इट वाज प्लान अ वे बैक, बट लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज कभी किसी की छुट्टी नहीं, कभी किसी की छुट्टी नहीं। बड़े दिनों बाद ये राइड शुरू हुई है। सो ऐसा सच कुछ प्लान नहीं है, बस ये है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हिमाचल। तो वहाँ से फिर डिसाइड करेंगे वेयर एग्जैक्टली वी हैव टू मूव। और अभी टाइम हुआ है रात के अराउंड 10। सो बढ़िया सा डिनर करके वी हैव स्टार्टेड दी राइड। और मीटिंग पॉइंट है हमारा सेम एज़ कश्मीरी गेट, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स आते हैं साउथ दिल्ली की तरफ से और मैं जाता हूँ ईस्ट दिल्ली की तरफ से। सो अभी मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है दीपक, वो जा रहा है और साथ में एक फ्रेंड मिलेगा हमें कश्मीरी गेट। सो टोटल हम 3 राइडर्स हैं। तो अभी वेदर तो बहुत ही बढ़िया है फॉर द राइड। जो आगे का प्रेडिक्शन है कि काफ़ी बारिश भी मिलेगी हमें। सो होप सो देखते हैं, क्योंकि बारिश में राइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी चलते हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि इसको अपनी बाइक में पेट्रोल भी फुल कराना है। टैंक फुल होगा, मेरा फुल है टैंक, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं अभी आगे चलते हैं और इसकी बाइक में टैंक फुल कराते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे को। और सही बताऊँ तो ये राइड का हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इनफैक्ट, क्योंकि कोई भी कहीं जा नहीं पाया। और वापस जब लॉकडाउन हटा तो लोगों के काम चले थोड़े बहुत। तो उस लॉकडाउन के बाद मौका मिला है। और क्या तब निकलते हैं, थोड़ा वेट करते हैं जब तक वो आता है पेट्रोल भरा के, फिर निकलते हैं यहाँ से। और राइट, सो उसकी बाइक में पेट्रोल फुल हो गया। अब मैं और दीपक चलते हैं सीधा कश्मीरी गेट की तरफ। यहाँ से मुझे पहुँचने में शायद अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे। तो वहाँ पर मिलेगा अरुण, वहाँ पर मिलते हैं, पहुँचते हैं कश्मीरी गेट। और राइट, सो अब पहुँच गए कश्मीरी गेट। चलिए फिर थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आता है अरुण। एज़ यूजुअल हम फिर टाइम से पहले, तो नथिंग टू डू, जस्ट वेटिंग, लेट्स सी बाय व्हाट टाइम ही कम्स मैन। चलिए ऑलराइट, मिलते हैं थोड़ी देर में। और अरुण भी जस्ट अभी अभी पहुंचा है, तो करते हैं तैयारी, पहनते हैं ग्लव्स वगैरह। ये है अरुण और दीपक, तो तैयार होते हैं, पहने ग्लव्स फटाफट और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो अभी आगे ट्रैफिक मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दैट क्लोजर किसान वाला। तो आई नो ये वीडियो बहुत लेट आएगा बिकॉज आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी पोस्ट हो जाए, लेकिन देखते हैं जब भी पोस्ट होगी। तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं, आगे की आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ राइड एंजॉय करने का ध्यान रखते हैं। फटाफट रेडी होके बढ़ते हैं आगे। राइड, ऑल सेट, लेट्स मूव। सो अभी बिट्टू पूछ रहा है कि ये मिरर का क्या हुआ। तो मेरा रियर व्यू मिरर अभी आते आते टूट गया। ये चलते चलते इतनी वाइब्रेशन होती है इसमें, तो ये निकल के ही गिर गया। थोड़ा पुराना भी था, बट वाइब्रेशन सबको पता है जो बुलेट चलाते हैं, जो नहीं भी चलाते। व्हाट टू डू, गुड थिंग बैड थिंग्स एवरीथिंग कम्स विद अ थिंग। पता नहीं क्या बोला। एनीवेज, तो यहाँ से वैसे हमें लगता है दिल्ली क्रॉस करने में अप्रॉक्सीमेटली हाफ़ एन आवर, और आई कैन से मैक्सिमम हाफ़ एन आवर। लेकिन जो किसान आंदोलन या जो ब्लॉकेज है कह सकते हैं, उसकी वजह से हमें लगेगा करीबन मे बी 45 मिनट्स टू 1 आवर, जो कि दिखा रहा है मैप में। और देखते हैं, अभी तो चलते हैं, मौसम का मज़ा लेते हुए बढ़ते हैं। फटाफट दिल्ली से एग्ज़िट करें सबसे पहले। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली बॉर्डर के पास। और ये हमें डाइवर्जन लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दी आंदोलन। सो बिकॉज जो मेन हाईवे वो तो ब्लॉक है अभी तक, और पता नहीं कब क्लियर होंगी ये सब चीज़ें। सो ये हमने डाइवर्जन ले लिया है, और काफ़ी अंधेरा भी है, कुछ थोड़ा रिस्की भी रहता है ऐसे एरियाज़ में, और स्पेशली बाइक्स में, बिकॉज एक तो आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली है, और यहाँ पे क्राइम का भी प्रॉब्लम रहता है।
तो क्राइम ना भी बोलो तो देर रात हो गई है, तो नेवर नो कौन से एलिमेंट्स घूमते हैं रात को। सो लेट्स सी, अभी हम लोग 3 लोग हैं तो थोड़ा बंदा हुआ है, बट सोलो ट्रैवलर के लिए इस टाइम पे ऐसे एरिया से जाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। और ये आई नो रास्ते भी देखिए कितने ख़राब है, मतलब इतनी रात को से ख़राब रास्ते में थोड़ा टफ़ हो जाता है। अगर सेफ्टी कंसर्न ही होता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं, बिकॉज इतने इक्विपमेंट्स होते हैं, इतना सामान होता है हमारे पास। सो थोड़ा रहता है, डर का माहौल तो रहता है। बस जैसे हाईवे की वजह से जो ब्लॉकेज है उसके से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ये रूट भी ऐसा है कि बिल्कुल गांव के अंदर से और कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। एक आदमी नहीं दिखा कितनी देर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पे। तो लेट्स सी आगे कितनी देर में मिलते हैं कोई। आई होप कुछ गाड़ी वाड़ी दिखे तो थोड़ा वही बंदा रहता है। और हम पूरा का पूरा गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं, और गूगल मैप भी आपको पता ही है, गूगल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है खुद ही। तो इतनी रात को कोई बताने वाला नहीं, ऊपर से ऐसी सड़कें, ऐसे रास्ते, खूब खेतों के बीच में अंधेरा, जंगल ही जंगल। लेट्स सी कहाँ निकलते हैं। ऑलराइट, अब थोड़ी रोशनी सी दिखी है तो अच्छा सा लग रहा है, कुछ घर वर भी दिख रहे हैं। तो आई होप कि जल्दी आ जाए हाईवे वापस। पता नहीं यार कहाँ ही चले जा रहे हैं और रास्ता मिल नहीं रहा है। गूगल मैप भी घुमा ही जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये चलो हमारी तो बाइक है तो इतने ख़राब रास्तों में निकल जा रही है। इतना ख़राब रास्ते, इतने टूटे रास्ते हैं, यू वोंट बिलीव कि आई डोंट नो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, ट्रक्स एंड टेम्पोज। इनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। आगे अभी गाँव के बीच से जा रहे हैं, दोबारा देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। कोई उम्मीद दिख नहीं रही मुझे कि मेरे को हमें आधे घंटे से पहले रास्ता मिलने वाला है। और एक आदमी की जात दिख रही है गांव में 11 बजे रात को। चलो हमें तो बढ़ते जाना है। लेट्स सी कब मिलेगा मेन हाईवे। भाई साहब घूम घूम के थक गए, बड़ी मुश्किल से यहाँ बाहर हाईवे पे निकले, लेकिन अभी भी ये रास्ता गलत है, यानी कि हमें वापस अंदर जाना है, वापस रूट डाइवर्ट होगा। पता नहीं भाई साहब, ऐसी तैसी कर दी पूरी दिल्ली की, क्या ही बोले। चलिए वापस चलते हैं, वापस सेम रूट पे वापस जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ से रास्ता भी उसने पूछा है। होप सो इस बार सही रास्ता हो और हम फाइनली बाहर निकल पाएँ। मतलब हमारी जद्दोजहद अभी भी चालू है दिल्ली से बाहर निकलने की। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हमें घर से चले हुए और अभी दिल्ली से बाहर नहीं आ पाए। लेट्स सी कितना टाइम और लगता है। अब तो कुछ गाड़ियाँ भी दिख रही हैं तो हो बंदी भी है। और रात के इस पहर भी भयंकर ट्रैफिक जैम होता हुआ, बिकॉज सभी लोग कंफ्यूज है कि किसी को रास्ता पता ही नहीं है। डाइवर्जन तो दे दिया बट अंदर तो कुछ मार्किंग है नहीं, तो बंदा जाए तो जाएगा। तो ये है बढ़िया अरेंजमेंट। अगर भाई कुछ हो रहा है, कोई डाइवर्जन है, तो आपको मार्किंग करनी चाहिए, या कोई ना कोई इंडिविजुअल ना भी हो, मार्किंग कर दो। छोटे छोटे बोर्ड लगाने में क्या ही जा रहा है, बोर्ड पे लिख दो कि दिल्ली इस तरफ या पंजाब इस तरफ या व्हाटएवर, जो भी आपको एग्जिट करना है यहाँ से। तो यही सब को झेलते हुए हमें निकलना है, क्योंकि हम अपने खुद ही गूगल है पूछते पाछते कैसे तैसे तो निकलेंगे बाहर। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या ही बार बार एक ही चीज़ दिखाऊँ। तो जब आप हाईवे पे पहुंच जाएंगे तब मिलते हैं। बाकी तब तक आप दीदार कीजिए
तंग गलियों का, टूटी सड़कों का, हेवी ट्रैफिक का और क्या। ऑलराइट गाइस, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में वंस वी कनेक्ट विद द हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ऑलराइट गाइस। भाई साहब इतनी बार घुमा दिया गूगल ने, इतनी बार, बट कोई और चारा भी नहीं है, किसी से पूछ सकते नहीं। अब यहाँ से लेफ़्ट लेना है, अभी बिल्कुल सुनसान रोड। बस इन सुनसान रोडों में ही घूम रहे, बहुत देर से इन रोडों के चक्कर काट रहे भाई। कोई तो बाहर निकल दो भाई। चलिए लेट्स सी, आई होप इस बार सही रास्ता हो। आई होप अब ये सही रास्ता और फाइनली वी रीच दी मेन हाईवे। बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है घूम घूम के। इतनी देर में तो हम पानीपत के आसपास कहीं होते हैं, क्या ही कर सकते बताइए। चलो फिर सेम थिंग बोल रहा हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या डाला ना आपने तूने? पानीपत लिखा है उस पे? हाँ तो फाइनली जी पहुँच गए हैं हाईवे पे, और बड़ी ही मुश्किलों के बाद अब पहुँचे हैं। सो अभी यहाँ का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, बिकॉज आपको भी पता लगना चाहिए कि दिल्ली वाले किस दौर से गुजरे हैं। चलिए तो पहुँच गए हैं हाईवे, थोड़ा सा खींचते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो सी यू इन पार्ट 2 एवरीबॉडी। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। यहाँ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि सिर्फ अंदर अंदर घूम के इतना टाइम लग गया। तो फाइनली वी आर ऑन द रोड, सो अब चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने हाईवे राइड। Yo, I ain't here for the money, I